पांडव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पांडव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पांडव हत्याकांड के खिलाफ जनसुराज ने मधुबनी में निकाला आक्रोश मार्च, सरकार को चेतावनी। दिल्ली में बिहारी युवक पांडव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर बिहार में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी करीब मधुबनी जिला मुख्यालय में जनसुराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। इस मार्च के जरिए पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यह आक्रोश मार्च मधुबनी के थाना चौक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास से शुरू हुई। जनसुराज के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मधुबनी स्टेशन स्थित बापू स्मारक तक पहुंचे। यहां पहुंचकर मार्च एक सभा में तब्दील हो गई, जहां नेताओं ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। आरोप है कि दिल्ली में पांडव नाम के एक बिहारी युवक की दिल्ली पुलिस के द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। जनसुराज के नेताओं का कहना है कि प्रवासी बिहारियों के साथ दूसरे राज्यों में होने वाली हिंसा और पुलिसिया बर्बरता बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस मार्च का नेतृत्व जनसुराज के जिला और प्रखंड स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। मार्च में अनिल मिश्रा जिलाध्यक्ष मधुबनी जनसुराज, रत्नेश्वर ठाकुर प्रमंडलीय प्रभारी, शमसुल हक जिला महासचिव, हरिभूषण मिश्र, मंगेश झा प्रखंड अध्यक्ष बेनीपट्टी, समीमुल्ला खान सहित काफी संख्या में पार्टी से जुड़े लोग इस आक्रोश मार्च में शामिल हुए। देखिए इस बाबत जनसुराज के बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष मंगेश झा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। कैंडल आक्रोश मार्च निकालने का एक ही उद्देश्य है, हम सभी जनसुराजियों का, जो हमारे बिहारी युवक जो खगड़िया के रहने वाले थे और जो एक गरीब परिवार से आते हैं, जिनका नाम पांडव कुमार है, जिसकी हत्या दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक कांस्टेबल ने बस ये कह के कर दिया कि वो एक बिहारी है। तो हम लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द उस कांस्टेबल का जो है उसको फांसी की सज़ा हो, उसको उचित सज़ा हो। और इसी मांग को लेकर के आज हम सब मधुबनी में जो है, सिर्फ मधुबनी ही नहीं पूरे बिहार में और बिहार से लेके दिल्ली तक हम सब पांडव के परिवार का आवाज़ बन रहे हैं। और हम लोगों का एक ही मानना है, आप समझिए कि पांडव रोजगार के तलाश में अपने एक छोटे से गांव खगड़िया जिला के अंतर्गत जो आता है, वहाँ से वो दिल्ली जाता है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बिहार का था, और उसमें भी उसकी गलती इतनी थी कि वो एक सामान्य बिहारी परिवार का लड़का था। आज आप स्थिति देख लीजिए, जो असाधारण परिवार के हैं, नीतीश कुमार के लड़के वो आज स्वास्थ्य मंत्री बन गए, उपेंद्र कुशवाहा के लड़के, ये दोनों लोग जो चुनाव लड़े नहीं, इनको जो है पार्टी ने नॉमिनेट करके इनको जो है मंत्री और जेड कैटेगरी और वाई कैटेगरी का सुरक्षा दिया। और हमको आश्चर्य लगता है, जीतन राम मांझी ऐसे मैच्योर्ड राजनीति के जो धुरंधर कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं कि गोली मार दिया तो क्या हुआ। आज ये बिहार के लोगों को समझना पड़ेगा। आज ये बिहार के लोगों को इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि हम सब लोगों को धर्म, जाति, भाषा विशेष से ऊपर उठ के एकजुट होकर के बिहारी होने के नाते हम सबको एक साथ आकर के पांडव के परिवार के साथ खड़ा रहना है और पांडव के दोषियों को सजा दिलवाना है। मेरा बस यही कहना है कि जिस परिवारवाद का कलंक आज तक भाजपा लगा रही थी दूसरे पार्टियों पे, आज भाजपा खुद क्या कर रहा है। जो बड़े लीडर्स हैं उनके बच्चों को जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी का सुरक्षा, और जो हमारे जैसे पांडव जैसे जो साधारण बिहारी परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं। सब धक्के खा करके दिल्ली, बम्बई, गुजरात जा रहे हैं। और सिर्फ पांडव एक उदाहरण नहीं है, हर रोज ऐसे कितने पांडव हैं जो शोषित हो रहे हैं अन्य राज्यों में, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर के बम्बई तक, हर जगह सिर्फ हम बिहारियों को इसलिए जो है मारा जाता है, पीटा जाता है क्योंकि हम सब बिहार से हैं। और हम सब की निकम्मी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक सरकार के तरफ से एक आधिकारिक ट्वीट तक नहीं आता है। सरकारी तंत्र में से कोई पांडव के परिवार को जाकर के सांत्वना नहीं देता है। और ताज्जुब और आश्चर्य तब होता है जब सम्राट चौधरी ऐलान करते हैं कि पांडव के परिवार को बिहार सरकार 8 लाख देगा। क्या पांडव के जीवन का कीमत सिर्फ 8 लाख ही है? तो ये तय जो है वो हम बिहारियों को करना है। मेरा यही आग्रह है सभी बिहार वासियों से, जो जहां भी हैं वो पांडव के परिवार के साथ खड़े रहें और उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें।
संघर्ष करें, आवाज़ को बुलंद करें, ट्विटर पे बुलंद करें, सड़क पे जाकर के बुलंद करें, या हमारे साथ जनसुराज के साथ जुड़ के पांडव के परिवार के लिए एक आवाज़ बने और दृढ़ता से और मुखरता से ये जो निकम्मी सरकार है उसके विरोध में जो है वो मार्च निकालें अपने अपने घरों में, अपने अपने गली में, अपने अपने मोहल्लों में। तभी हमारा बिहार जो है वो मजबूत बनेगा। हम सबको अपने संवेदनाओं को लेते हुए, आज हमारा समाज बिल्कुल संवेदना शून्य हो चुका है। मेरा यही आग्रह है आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कि एक माँ ने अपना बच्चा खोया है, उसके साथ खड़े रहिए, ना कि उसको लेकर के किसी भी तरह की जो है वो राजनीति ना हो। हम सबको एकजुट होकर के खड़ा होना है और सरकार को झुका देना है कि पांडव के हत्यारे को फांसी मिले।